हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क विद एआई। एआई का यूज़ करो और बन जाओ स्मार्ट। दोस्तों, टुडे टॉपिक इज एआई डेंजरस? सो लेट्स स्टार्ट। यस दोस्तों, एआई कैन बी डेंजरस बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स डेवलप्ड एंड यूज्ड। जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग सही या गलत दोनों तरीके से हो सकता है, वैसे ही एआई भी एक पावरफुल टूल है जिसका मिसयूज भी हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेंजर ऑफ एआई के सेवन की कंसर्न को समझने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस है या नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है जॉब लॉसेस मींस रोजगार पर असर। एआई ऑटोमेशन से कई रिपीटेटिव जॉब्स जैसे डाटा एंट्री एंड कस्टमर सर्विस पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। एआई ऑटोमेशन से एवरी सेक्टर में जॉब्स पर असर हो सकता है। दोस्तों, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक फैक्ट्री, होटल्स, कॉरपोरेट, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एआई ऑटोमेशन से अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा है। दोस्तों, आज की दुनिया में एआई तेजी से काम करने का तरीका बदल रहा है। हालांकि इससे काम की रफ्तार तो बढ़ी है, लाखों लोगों की नौकरियां भी खतरे में हैं। कई कंपनियां अब मशीनों से वो काम करवा रही हैं जो पहले इंसान करते थे। एआई ऑटोमेशन से खासकर मैनुअल और रिपीटेटिव जॉब्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों, एआई की दुनिया तो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, लेकिन फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट, डिससेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस का खतरा बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक मेजर कंसर्न है दोस्तों। एआई के कारण 2025 में कई और भी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, इस खबर पर ध्यान दीजिए। बड़ी कंपनियां जैसे मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, डेन, स्पॉटिफाई ने तो पहले ही हजारों कर्मचारियों की छटनी कर चुकी हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ज़रूरत है नई स्किल्स सीखने की, ताकि हम एआई के साथ मिलकर भविष्य का हिस्सा बन। लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल मीन्स एआई का अधिक पावरफुल हो जाना। दोस्तों, अगर एआई सिस्टम इतना पावरफुल हो जाए कि उस पर ह्यूमन का कंट्रोल ही ना रहे, जैसे एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, तो ये टेक्नोलॉजी खतरनाक हो सकती है। एआई के टाइप को इस ग्राफिक की हेल्प से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर एआई अपनी क्षमताओं में इंसान से आगे निकल गया, मतलब सुपर इंटेलिजेंस हो गया, तो वह मानवता के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गलत दिशा में विकसित एआई विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों, टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने भी एआई को डेंजरस बताया है। वर्ष 2014 में एलन मस्क ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट को देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है, हमें एआई के प्रति बेहद सावधान रहना चाहिए। यह परमाणु हथियारों से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, चीन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एआई बेस्ड रोबोट में तकनीकी गड़बड़ी के बाद वह भीड़ पर हमला करने लगा। इस तरह के एक अन्य मामले में एआई रोबोट ने खुद आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर एआई सिस्टम में बग या कोडिंग की गलती हो जाए तो वे कितना खतरनाक व्यवहार कर सकते हैं। डीप फेक्स एंड डिस इंफॉर्मेशन। दोस्तों, डीप फेक का नाम तो और सुना होगा आपने। एआई टूल्स से फेक वीडियो, ऑडियो और फोटोज बनाना कितना आसान हो गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लाखों डीप फेक वीडियो और फोटो शेयर हो रही हैं, जिन्हें पहचानना आम लोगों के लिए मुश्किल है। दोस्तों, हम सब सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटो या वीडियो शेयर करते रहते हैं। इन्हीं वीडियो या फोटो से एआई की किसी टूल से हमारे फेस को स्कैन करके एग्जैक्ट कॉपी किया जा सकता है और इनका मिसयूज किया जा सकता है। इसे ही डीप फेक कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारी आदत होती है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और बिना कोई फैक्ट चेक किए हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। इसी तरह वह फॉरवर्ड होते होते सेकंड्स में वायरल हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ तो फेक थी। इससे अफवाहें, बदनाम करने वाले कंटेंट और सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं। एआई अगर गलत हाथों में चला गया तो वह रोकथाम
सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। प्राइवेसी वायलेशन, एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम जैसे सीसीटीवी एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं। एआई से प्राइवेसी कैसे वायलेशन होती है, आइए समझते हैं दोस्तों। एआई आपकी प्राइवेसी तब वायलेट करता है जब आपकी निजी जानकारी बिना आपकी अनुमति के कलेक्ट, यूज या शेयर की जाती है। प्राइवेसी वायलेशन को समझने के लिए स्काई न्यूज़ के इस आर्टिकल को पढ़िए, जिसमें बताया गया है कि कैसे वर्ष 2019 में गूगल और ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के बीच एक डेटा साझाकरण समझौता हुआ और जिसमें 1.6 मिलियन मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड गूगल की एआई शाखा डीप माइंड को दिए गए थे। दोस्तों, आप द गार्डियन के इस आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं, जिसमें पता चलता है कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में लाखों यूजर्स का डेटा एआई एनालिटिक्स के लिए उनकी जानकारी के बिना लिया गया और राजनीतिक विज्ञापनों के लिए इसका इस्तेमाल भी हुआ। दोस्तों, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल एक डेटा प्राइवेसी वायलेशन का प्रमुख मामला था। इस स्कैंडल में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। वर्ष 2014 में ये ऐप दिस इज योर डिजिटल लाइफ के माध्यम से लगभग 87 मिलियन फेसबुक यूजर का डेटा कलेक्ट किया गया। यह ऐप यूजर की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने के लिए प्रश्नोत्तरी के रूप में कार्य करता था और यूजर के मित्रों की जानकारी भी कलेक्ट करता था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा का उपयोग वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और ब्रेक्सिट जनमत संग्रह में मतदाताओं को लक्षित करने के लिए किया गया। तो दोस्तों, एआई मॉडल्स अक्सर सोशल मीडिया ऐप्स या हेल्थ रिकॉर्ड्स से डेटा लेकर ट्रेन होते हैं। कई बार यूज़र को पता भी नहीं चलता कि उनकी निजी जानकारी एआई के जरिए कहीं और इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों, एआई की गलत इस्तेमाल से आपकी पर्सनल फोटो, लोकेशन या हेल्थ एंड सोशल मीडिया डेटा लीक या शेयर हो सकता है, जिससे प्राइवेसी पर बड़ा खतरा पैदा होता है। दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि एआई का असर हमारी जिंदगी के हर कोने तक पहुंच रहा है, एजुकेशन से लेके वार तक, हेल्थ से लेके इमोशंस तक, और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एआई के कुछ पहलू देखे, जिसमें एआई से हमारी लाइफ में क्या डेंजर हो सकते हैं आज हमने जाना है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, सोचो अगर एआई इंसान की परवाह किए बिना अपने तर्क से फैसले लेने लगे, और क्या एआई जेंडर एंड कास्ट बायस भी कर सकता है, और क्या इंसान की स्किल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अब तैयार हो जाओ दोस्तों, एआई के असली चेहरे से रूबरू होने के लिए जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सजेशन जरूर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।